अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। ऐसी खूबसूरत, टेम्पटिंग और डिलीशियस सब्ज़ी आपने कम ही खाई होगी। चीज़ी शलगम पकने जा रहे हैं आज। देखने में आप देखें ज़रा किस कदर कोई ज़बरदस्त लग रहे हैं। खाने में तो क्या ही बात है, कोई आउट क्लास किस्म की सब्ज़ी है। रेसिपी को आपने फुल देखना है। ये देखें, चाहें तो आप इसको साइड डिश के तौर पे यूज़ करें। अपनी दावतों में आप इसको सब्ज़ी अगर आपने बनानी है तो ये सब्ज़ी अगर आप बनाएंगे तो आपके गेस्ट हैरान ही रह जाएंगे कि ये है क्या। अब ये देखें, ये इतने से टोटल मैंने शलजम लिए हैं। 4 लिए हैं मैंने टर्निप्स, 1 टोमेटो, 1 ऑनियन, 3 चिलीज़ हैं। इसके साथ बनेगी सब्ज़ी और क्या ही बात है। आप एक दफ़ा बना के तो ख़ुद भी आपको इसका चस्का होने वाला है कि आप कहेंगे कि ये हफ्ते में 2 बार बनाएं इस सब्ज़ी को तो। और अगर बच्चों को आप खिलाएंगे तो बच्चे मतलब अनबिलीवेबल बात होगी उनके लिए कि ये उन्हें समझ ही नहीं आएगी कि ये सब्ज़ी है, और इसी बहाने आप उनको सब्ज़ी खिला लेंगे। तो ये 4 टर्निप से इनको मैंने अच्छी तरह वॉश किया। इनको मैं ग्रीटा कर रही हूँ। ग्रीटा आपने कर लेना है इनको। तो पकने में ये होगा कि जल्दी से ये कुक हो जाएंगे, बॉयल करने वाला, और वो सारा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। ये हो गई जी सारी सब्ज़ी रेडी। अब आपने एक पैन लिया, उसके अंदर आपने 2-3 टेबल स्पून ऑयल का डाला। उसके अंदर आपने जो भी एक ऑनियन आपने काटा ना, उसमें से आपने हाफ़ इसके अंदर डालना है। हाफ़ को हम इधर डालेंगे। उसको आपने लाइट सा ब्राउन कर लेना है, गोल्डन सा कलर देना है। उसको थोड़ा सा आपने इस तरह से स्पैचुला की मदद से आपने उसको हिलाना है ताकि वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। देखें लाइट सा गोल्डन कलर आया जब, तो आपने अदरक और लहसुन और साथ में ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया हुआ था मैंने इसके अंदर ऐड किया। वो ऐड करने के बाद 1 टोमेटो में से हाफ़ टोमेटो आपने इसके अंदर डाल दिया। हल्का से इसको आपने कुक करना है। उसके बाद आपने जो ग्रेटा किए हुए थे शलजम, वो इसके अंदर डाले, थोड़ा सा मिक्स किया। और इसके बाद बारी आ जाएगी कि आपने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने डाला जी तकरीबन लेवल रेड चिलीज़ और साल्ट। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला खुश्क धनिया और हल्दी, अबाउट हाफ़ टी स्पून तो से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर हल्दी का ऐड किया। और आप सारे मसालों को मिक्स कर लिया। अगर आप इसके अंदर शामिल करना चाहते हैं गरम मसाला, तो थोड़ा सा आप हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का ऐड करें, मैंने किया है। तो ये सारे मसाले डालने के बाद इसको आपने चूल्हे को बिल्कुल हल्की आंच पे आपने रखना है। अब ग्रीन स्टेज पे आपने ग्रीन चिलीज़ को ऐड कर दिया और उसको मिक्स किया। अब आपने उसको आंच को बिल्कुल लाइट हल्का सा रखना है। आंच इसकी होगी हल्की। यू कैन से कि इसको आपने दम पे फिर उसके बाद कुक करना है। तो ये बहुत जल्दी से पकने वाली सब्ज़ी है और यमी इस कदर है कि आप एक दफ़ा बना के ज़रूर टेस्ट कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। आप इसको आपने दम पे रख दिया। साइड पे आपने दूसरा पैन लिया, उस पे जो हाफ़ ऑनियन था, टमाटो था, उसको आपने इस तरह से दोबारा उसी तरह से पहले वाले प्रोसीजर से इनको फ्राई कर लेना है। और मसाले आपने अगेन वही वाले सेम मसाले इसके अंदर आपने डाल देने हैं और पहले से थोड़े से कम मसाले आपने रखने हैं। से कि अगर आपने पहले 1 टीस्पून डाला इसके अंदर साल्ट, तो आप हाफ डालेंगे। इस तरह से रेड चिलीज़, और सेम इज़ द प्रोसीजर विद अदर। इसके अंदर आप ये थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ऐड की। अब जो सब्ज़ी ऑलरेडी कुक हो चुकी थी वो ठंडी हो गई, तो उसके अंदर आपने 2 एग्स को शामिल करके इस तरह से मिक्स कर लेना है। ठंडे होने पे आपने उसको मिक्स करना है। इस तरह से आपने मिक्स कर लिया।
अब वो जो जो रिमेनिंग था ऑनियन टमाटोज़ वगैरह, उनसे जो आपने मसाला बनाया उसको बिल्कुल आपने हल्की आंच पे रखा हुआ है। अब ये आपने मिक्स कर लिया और फिर उस मसाले के अंदर विद हेल्प ऑफ द स्पून आपने ये सॉर्ट ऑफ अ कबाब इस तरह से आपने वन बाय वन स्पून से इसको स्प्रेड कर लेना है। हाथ का कोई इस्तेमाल नहीं है और इस तरह से ये एक कबाब की शेप इनकी आती जा रही है। इस तरह से आपने पैन थोड़ा सा खुला लेना होगा ताकि आपकी जो सारी जो बनाया हुआ ना आपने ये मिक्सचर, ये सारे कबाब इसी तरह से इसी के अंदर पूरे आ जाएं। तो ये इस तरह से वन बाय वन आपने स्पून की मदद से इनको एक ओवल शेप में कबाब मैंने तो बनाए हैं। आप राउंड रखना चाहें राउंड रख सकते हैं। और इस तरह से ये देखें सारा का सारा मटेरियल इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया। इसके बाद इसको आपने हल्की आंच आपकी हल्की ही होनी चाहिए स्टोव की। तो इस तरह से आपने उनको सारा बैटर लेके इस तरह से आपने उनको कबाब की शेप दे दी। आंच को हल्का रखा और अब ये देखें ये कुक होना शुरू हो गए नीचे से। अब आपने इसको क्या करना है कि आपने इसका ढक्कन रख लेना है और फिर कुछ देर के बाद आपने इसकी साइड को टर्न कर लेना है। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप अपना कोई कमेंट देंगे, कोई फीडबैक देना चाहें, राय देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, कुछ फरमाइश करना चाहें तो यू आर फ्री टू राइट। अब क्या होगा जी, साइड टर्न की, दोबारा से नीचे से दूसरी साइड भी कुक हो गई तो आपने लिया चीज़। क्या चीज़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनने जा रही है। अब इसके ऊपर आपने चीज़ को रखा और अगेन 1 to 2 मिनट्स आपने उसको ना फिर दोबारा से दम पे रखना होगा। चीज़ आपने ऐड किया उसके बाद आपने उसके अंदर क्या करना है जी कि रेड चिली फ्लेक्स और ग्रीन धनिया जो कोरिएंडर है वो आपने उसके ऊपर डाला और आपने 1.5 या 2 मिनट्स के लिए उसको अगेन दम पे रखा एंड योर डिलीशियस डिश इज़ रेडी। किस कदर खूबसूरत लग रही है और टेम्पटिंग कितनी है। और खा के आप देखिएगा कि क्या ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। तो ये हो गई जी आपकी डिश रेडी। आपने वीडियो को फुल देखा तो थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching this video. Take care and Allah Hafiz.